छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। आत्मा अमर है, अजन्मा है, तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है ये? एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर दिया, महाराज जी जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता, मृत्यु ही नहीं होती, तो आज के 50 साल पहले भारत की जनसंख्या 100 करोड़ थी लगभग, और आज वर्तमान में 130 करोड़ है। तो बताइए ये 30 करोड़ आत्माएं कहां से आ गई? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता, तो ये नई आत्माएं कहां से आ गई? है ना प्रश्न है। आज हम आपको बतलाएंगे कि नई आत्माएं कहां से आ गई। अब आप देखो, आपके सामने 25 दर्पण रख दिए जाएं, तो आप 25 दर्पण में दिखेंगे कि नहीं? हाँ या ना? जोर से बोलो। ओम पंचायती मैया। एक 1000 दर्पण रखे जाएं तो आप 1000 दर्पण में दिखेंगे कि नहीं? और आप 1000 रूप में दिखेंगे कि नहीं? अरे ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, गिनो तो आप ना 1000 दिखेंगे। 1,00,000 दर्पण हो तो आप 1,00,000 दर्पण में दिखेंगे। 1 करोड़ दर्पण हो 1 करोड़ दर्पण में दिखेंगे। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे हमारे प्रतिबिंब लाखों करोड़ों हो सकते हैं, हाँ या ना? हमारा प्रतिबिंब लाखों करोड़ों हो सकता है, ऐसे ही शरीर रूपी ढांचे में, शरीर रूपी मोबाइल में परमात्मा का प्रतिबिंब रूपी सिम आकर डलती है तो शरीर चालू हो जाता है, जिंदगी चालू हो जाती है। ये परमात्मा का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। एक घड़े में पानी भरकर रखो तो सूर्य का प्रतिबिंब घड़े के अंदर दिखाई पड़ता है। 1,00,000 घड़े में पानी भरकर रखो तो सूर्य के 1,00,000 प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। क्या सूर्य 1,00,000 है? सूर्य तो ओनली एक ही है, प्रतिबिंब लाखों हो सकते हैं। हम अंश नहीं, हम अंश हैं, ईश्वर अंश, वो अंशी है। वो परमात्मा जो है वो एक है, उस परमात्मा के अंदर से निकली ये आत्माएं उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। हम उसके अंशी, वो हमारा अंश, या हम उसके अंश, वो हमारा अंशी। ईश्वर से ही जगत प्रकट हुआ। ईश्वर मैं ही ये जाकर समा जाता है। भगवान से ही संसार बनता है, प्रपंच बनता है। कैसे बनता होगा? देख लो, हमारे शरीर से बाल और नाखून अपने आप निकलते हैं कि नहीं? बोलो। हम चाहें ना चाहें, जैसे हमारे शरीर से हमारे बाल और हमारे नाखून अपने आप ही निकलते रहते हैं, ऐसे भगवान के शरीर से अनायास ही ये सृष्टियां निकलती रहती हैं, ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। हमारे शरीर से बाल और नख निकलते हैं, उनके शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वो परमात्मा है, हम सब उसी के अंश हैं। ईश्वर अंश सीए राम मैं सब जग जाने, सब हम उसके अंदर हैं और वो हम सब के भीतर है, अंदर बाहर है। बड़े प्रेम से हम उसी के स्वरूप में स्थित रहें, इसलिए भगवान का चिंतन करते रहो, जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि महाराज जी, ये प्रश्न भागवत के पुरंजनोपाख्यान का प्रश्न है। प्राचीन बरही ने नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज, यदि हमने पाप और पुण्य शरीर से किया है, पुण्य करने वाला शरीर है, हाथ से दान कर दिया पुण्य है, गला दबा दिया पाप है, पुण्य और पाप करने वाला तो शरीर है, लेकिन ये शरीर तो यही रह जाता है, फिर भोक्ता कौन है? कहिए, हमारे पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? पता है आपको कौन भोक्ता है? हम तो यही मर जाते हैं, यही पड़े रहते हैं। कौन भोक्ता है? आज हम बतलाएंगे कौन भोक्ता है। पहले ये जानना आवश्यक है कि आपके शरीर कितने हैं। आपके पास आपके कितने शरीर हैं, जरा बताइए। कितने कितने? हम सबके पास 2 शरीर होते हैं। एक शरीर वो है जो दिख रहा है, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर वो है जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर।
सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दो शरीरों को कहा गया है। एक कारण शरीर है, वो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं, ये एक ही है। अब आइए हम आपको दोनों के बारे में समझाएं। ये बताइए, आपने अपने दूसरे शरीर से कभी भेंट करी कि नहीं? आप अपने दूसरे शरीर से कभी मिले कि नहीं? हाँ या ना? मिले? कहाँ पर मिले? नहीं मिले महाराज। आज हम आपको मिलाएंगे। एक शरीर ये है जो दिख रहा है, एक शरीर वो है जो सूक्ष्म है। कौन है वो? अब देखिए, उसको देखते हैं। आपने कभी सपना तो देखा होगा, सपना तो आप तो खिड़की दरवाजा बंद करके घर में सोए थे, फिर सपना आप देख रहे हैं हम हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं, हम वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, हम सपना देख रहे हैं, फलाने से मिल रहे हैं। अब बताइए, सपना देखने वाला कौन था? कौन था ये? कौन था? अच्छा, जब आप गंगा नहा रहे थे तब आपके हाथ पांव, आंख, मुंह, नाक, पेट पीठ सब था कि नहीं था? सपना देखते हैं ना तो आपके पास पूरा शरीर होता है कि नहीं? कभी कभी भागते हैं, कभी कभी रोते हैं, कभी कभी चीखते हैं, चिल्लाते हैं। एक शरीर कमरे के भीतर सो रहा है और ये सपने में चिल्ला कौन रहा, चीख कौन रहा, वहां से भाग रहा, वो गंगा नहा रहा? कौन है ये? कौन है? इसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। हम सबके अंदर ये दो शरीर हैं। एक ये बैठा है, ये जो बैठा है इसे स्थूल कहते हैं। एक जो स्वप्न का दृष्टा है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब ये बताइए कि पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? हम यहीं मर जाते हैं मेरी माँ, हमारा ये शरीर यहीं मर जाता है, यहीं जल जाता है, दफन हो जाता है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मरता नहीं है। वही सूक्ष्म शरीर हमारे पाप का और पुण्य का भोक्ता बनता है, वही नर्क और स्वर्ग जाता है। आप कहते होंगे स्वर्ग नर्क कौन जाता है? हम तो यहीं जल के मर जाते हैं ना, जाता है हमारा वो सूक्ष्म शरीर जाता है। कबीर जी इस बात को प्रमाणित करते हैं, बोले माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हम मर जाते हैं पर हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं कभी नहीं मरती। मर जाए तो संत हैं, भक्तों। यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी खड़ा है, मोबाइल। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि जब आपने दो शरीर की बात कह दी महाराज जी, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। शरीर दो है पर आत्मा कितनी है? आत्मा तो एक है। आत्मा यदि एक है तो आत्मा, जब हम सपना देखते हैं तो आत्मा कहाँ होती है? इस शरीर में होती है जो कमरे के अंदर था, या उस शरीर में होती है जो सपना देख रहा था? कहाँ होती है? बताइए, अपना कॉमन सेंस लगाइए और जल्दी से हमें जवाब दीजिए। आपकी आत्मा उस समय कहाँ थी? इस वाले शरीर में थी कि स्वप्न देखने वाले शरीर में थी? जल्दी बोलो। हाँ, सपना देखने वाले। यदि सपना देखने वाले शरीर में आत्मा चली जाती तो तुम बिना आत्मा के मर नहीं जाते? आत्मा निकल जाए एक पल के लिए भी तो मर नहीं जाए हम, तो क्या निकल के फिर आ जाती है आत्मा? ना। जो सपना देखता है ना सूक्ष्म शरीर, उसको आत्मा की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बिना आत्मा के एक्टिव होता है। उसके साथ कौन रहता है? बोले उसके साथ मन रहता है। आज रात को सोने के पहले हमने कामना करी, आज हमें वृंदावन जाना है और कल बिहारी जी के दर्शन करना है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बिहारी जी करके हम सो गए। रात को सपना आएगा और सपने में ना हमें बिहारी जी दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन सोते समय वहीं लगा था। मन जहां लगा रहेगा, मन जिसका चिंतन करता रहेगा, वही हमें सपने में दिख जाएगा। तो स्वप्न को मन के संग देखा जाता है। मन की अनंत कामनाएं स्वप्न दिखाती हैं। तो जो मन होता है ना, वो सूक्ष्म शरीर वही है। मन कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो, वही है वो। और हमारे मरने के बाद भी हमारा मन, हमारा वो सूक्ष्म शरीर नहीं मरता और हमारे किए गए पुण्य और पापों का हिसाब किताब जाके यमराज को देता है, क्योंकि वो हमारे साथ 24 घंटे विद्यमान है ना। हम कमरे के भीतर अंधकार में भी पाप कर रहे हैं, उस समय भी तो वो आंख फाड़े देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला, कहाँ जाओगे? उससे कैसे बचोगे? जिसने आपको देखने की आंख बनाई है, तो क्या वो आप पर दृष्टि नहीं रख सकता? हाँ, सीसीटीवी कैमरे तो अभी बने हैं। जिस दिन से भगवान ने सृष्टि बनाई उस दिन से उसने सीसीटीवी कैमरे भी बना रखे थे। तुम कब क्या कर रहे हो उसके पास पूरी जानकारी है।
मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का, इसलिए बच के रहना भैया, सब देख रहा है परमात्मा, बचिएगा। हाँ, भरत जी के इस ज्ञान से राजा रघुगण बड़ा प्रभावित हुआ, चरणों में गिर पड़ा। महाराज आप बड़े ज्ञानी हो, कौन हो? कपिल मुनि तो नहीं हो? हाँ, कौन हो महाराज? भरत जी ने कहा, परिचय देना ठीक नहीं समझता। राजा रघुगण कहा, महाराज मुझे एक संदेह है। हाँ हाँ कहो, बोलो। राजा रघुगण ने कहा, महाराज एक संदेह क्लियर करिए। एक संदेह ये है कि आप कह रहे हो कि आत्मा निर्विकार है, निर्लिप्त है, आत्मा को किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम अच्छे हो बुरे हो, जिंदा हो मरे, कोई मतलब नहीं, शरीर दुखी होता है। आत्मा जब शरीर मुर्दा है, शरीर मरा है, आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, तो ये बताइए फिर हमें मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है? हमें फोड़ा हो जाए तो दर्द किसे होता है? बताइए। हमें दर्द, जब फोड़ा होता है तो दर्द किसे होता है? शरीर को कि आत्मा को? जब हमें फोड़ा होता है तो दर्द किसे होता है? शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? बहुत जल्दी बोलिए। ना शरीर को होता है ना आत्मा को होता है। अब तीसरा कौन है? कौन? हाँ, अभी हमने बोला ना, तीसरा भी है हमारे पास, वो है हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा मन। हमारे हाथ में फोड़ा था, एक मैया कथा सुनने आई, फोड़ा था उसके हाथ में, बड़ा दर्द कर रहा था, कथा सुनने आई, बैठ गई और बड़े प्रेम से कथा सुनने लगी। गोपियों का उद्धव जी का प्रसंग चला तो बड़ा प्रेम से रोने लगी। बाजू वाली ने कहा, क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए, अरे ना, कहाँ दर्द, वो तो कथा में रो रहे हैं। अब बताओ, हाथ में फोड़ा था, कमर में दर्द था, सर में दर्द था, कंधे में दर्द था, लेकिन कथा में मन लगा तो बताइए थोड़ी देर के लिए दर्द भूल जाता है हर व्यक्ति के? नहीं, दर्द तो शरीर में ही था, लेकिन मन उस दर्द से हट गया, तो बताइए दर्द खत्म हो गया कि नहीं? हाँ, आप लोग कहते हो ना कि आजकल के बाबा लोग पाखंडी हैं, बाबा लोग ऐसे हैं वैसे हैं। अभी 2 महीने पुरानी न्यूज आपको देता हूं, 2 महीने पुरानी। छत्तीसगढ़ में एक संत है, मैं आपको पता दे दूंगा, चले जाना। छत्तीसगढ़ में एक संत है, वो संत 20 साल हो गए ना तो पानी पीते हैं ना तो भोजन करते हैं। बड़े बड़े मेडिकल साइंस परेशान हो गया। अभी की घटना है, न्यूज में ये घटना हमने देखी। न्यूज वाले तो जानते हैं, वो यकीन नहीं करते। उन्होंने 24 घंटे बाबा जी के सामने कैमरा लगा दिया। अब देखो, देखा, 48 घंटे लगाया कैमरा। बाबा जी, डॉक्टरों ने आकर के सर्च किया, वहां के लोग कहते हैं कि 20 साल हो गए महात्मा को, ना पानी का एक घूंट पिया, ना भोजन का एक निवाला लिया, और ज्यों का त्यों बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः 24 घंटे जपते हैं। यदि आपको भक्ति की शक्ति देखना हो तो आज की घटना बोल रहा हूं मैं, जाइए, मैं पता दूंगा, मेरे पास पता है, आप जाकर अपनी आंखों से दर्शन कर सकते हैं। आपको कहते हो ना बाबा लोग पाखंडी होते ना, कुछ हो गए तो सबको बदनाम नहीं कर सकते आप। ऐसे ऐसे संतों से हमारा ये भारत, ये भक्तों की भूमि रही है, और जब तक ये सृष्टि है, ये भक्तों की ही, आध्यात्म की ही भूमि रहेगी, है ना? अभी किसी देश में कुछ बच्चे फंस गए थे गुफा में, न्यूज ने आपने देखा होगा। वो बच्चे जब निकाले गए ना, तो वहां के लोगों ने कहा, निकालने वाले जो थे उन्होंने कहा कि हमने ये योग विद्या भारत से सीखी है, और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत ने ही पूरे विश्व को योग करना सिखाया, भारत ने ही पूरे विश्व को आध्यात्म सिखाया, भारत ही विश्व गुरु था। इसके कितने प्रमाण मिल चुके हैं, पर भारत वालों को ना यकीन नहीं है। एक मूर्ख तो भगवान के होने का कहने लगे कि हमें भगवान है, इस बात का प्रमाण दो। हमने कहा ये संत प्रमाण है। 21 वर्ष तक बिना पानी के, विज्ञान का कहना है कि 3 दिन से ज्यादा कोई बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता, ऐसा विज्ञान कहता है। विज्ञान दावा ठोकता है कि 3 दिन से ज्यादा पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। वही दावा ठोकने वाले वैज्ञानिक जब गए, मेडिकल साइंस की बड़ी टीम गई, तो बाबा को देखकर चक्कर में पड़ गए। ये प्रभाव हमारे भगवान शिव का, भगवान नारायण का प्रभाव था।
चमत्कार देखना है, आइए हम दिखाते हैं आपको। हमें चमत्कार देखने के बाद यकीन, हम चमत्कार के बाद भगवान पर यकीन नहीं, हमें ऑलरेडी है। हमें चमत्कार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जिनको है वो चले हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको। ईश्वर के भजन में क्या ताकत है, आपको क्या बताऊं मैं। ये बताने का सब्जेक्ट भी नहीं है ना, महसूस का, आनंद का सब्जेक्ट। भाई यहाँ थोड़ा हो गया, भोगेगा दर्द किसे होता है? बोले हमारा जब मन यहाँ लगा रहेगा ना तो दर्द होगा, और मन यहाँ से हट जाएगा तो कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं। तो हमारे जीवन में जितने सुख दुख हैं, इन सभी सुखों दुखों को भोगने वाला हमारा मन है। इसलिए मन को भगवान में लगाओ, सारी फसाद की जड़ मन है। याद रखना, मन संसार में लगा है तो बंधन है, और मन भगवान में लग गया तो मुक्ति है। एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहे का टुकड़ा पानी में, नाव में जड़ दो, लोहे की कील नाव में जड़ दो, लगा दो, फिर वो पानी में डूबती है। लोहा पानी में डूब जाता है, पर लोहा हजारों टन बड़ी बड़ी जहाजों में लगा है, नहीं डूबता। जो नाव की संगत कर ले वो लोहा डूबता नहीं है, पार हो जाता है, और हमें और आपको भी पार लगा देता है। ऐसे ही ये मन लोहे की तरह है, संसार में लगाओगे ये मन आपको और हमें डुबा देगा, लेकिन यही मन सत्संग से और भगवान से जोड़ दोगे, भवसागर से पार लगा देगा, कर देगा पार। भक्तों, भारत जी से राजा रघुवर ने प्रश्न किया, महाराज चूल्हे पर बटलोई चढ़ाई, बटलोई पर पानी डाला, पानी पर चावल डाला, तो सबसे पहले आग बटलोई को गर्म करती है, बटलोई पानी को गर्म करता है, पानी चावल को गर्म करके भात बना देता है ना। तो जैसे आग ने बटलोई को गर्म किया, बटलोई ने पानी ने चावल को बनाकर भात कर दिया, ऐसे ही इंद्रियों का प्रभाव बुद्धि पर, मन का प्रभाव बुद्धि पर, इंद्रियों का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता होगा, मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता होगा, बुद्धि का प्रभाव जाकर आत्मा पर पड़ता होगा, और आत्मा भी तो हमारे सुख दुख पाप पुण्य की जिम्मेदार होगी। भरत जी हंसने लगे अकोविदा को, ये मूर्खों की तरफ बात, ज्ञानी बना है, पंडित बना है, पर मूर्खों की बातें करता है। अरे भाई, बटलोई में चावल रखा है, लेकिन उसी में एक कंकड़ हो, पत्थर हो, आपने ध्यान ना दिया हो, चावल के संग पत्थर चला जाए, छोटा सा टुकड़ा पत्थर का, तो चावल तो पक के भात बन जाएगा, क्या वो पत्थर पकेगा? कितनी भी तेज आग जला लो, बटलोई का चावल पक जाएगा, उस पत्थर का कुछ बिगड़ने वाला है? उस पत्थर पर, उस आग का कोई प्रभाव पड़ेगा? उस पानी का कोई प्रभाव पड़ेगा? उस बटलोई का कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे उस पत्थर पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे ही शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है इंद्रियों का, मन पर प्रभाव पड़ सकता है इंद्रियों का, बुद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है इंद्रियों का, लेकिन आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इंद्रियों का। आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा को किसी से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो परमात्मा का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भारत जी ने 28 प्रकार के नरकों का राजा रघुवर को वर्णन कराया। 28 प्रकार के नरक होते हैं। इन नरकों में बारी बारी से हमें डुबकी लगानी पड़ती है, पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। राजा रघुवर बोले, महाराज हम तो सब पापी हैं, बताइए बच पाएंगे कि नहीं? बोले, एक ही उपाय है, भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। भव सागर से पार जाना हो तो भगवान का नाम जपो, यही एक साधन है, बाकी सब बेकार है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, कान्य कुब्जः द्विजः कश्चित् का दासीपति रजामिला, कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित्। कान्य कुब्ज मैं, कान्य कुब्ज ब्राह्मण, बार बगीचे में पुष्प तोड़ने के लिए गए, अपने गुरु जी के लिए पुष्पों का चयन करने के लिए। वहां पर एक स्त्री को देखा और वो मोहित हो गए, स्त्री के मोह में इतने अधिक फंस गए श्री अजामिल जी, शादी विवाह कर लिया, एक दासी का संसर्ग किया, तो नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। जब हम गलत व्यक्ति का संग करते हैं ना, तो हमारा जो सदाचार है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो शराब पीता है उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो चरित्र से गिरा है, ऐसे व्यक्ति के हाथ का पानी भी पीना पाप है। जो चरित्र से गिरा है,
शराबी है, ऐसे औषों का पानी पिएंगे ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करो। इसलिए साधु संत ना किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते, कहीं खाते पीते नहीं है। आप कहते हो बड़ा बाबा बन रहा, हमारे घर खाता नहीं। हाँ, जो असली होगा ना वो खाएगा ही नहीं आपके घर। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि जातिवाद है कि हम छोटी जाति के, इसलिए ना, जाति का कोई भेद नहीं है, हम सब एक हैं। जाति पाति कुछ नहीं है, जाति पाति सब व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक ही है, इनमें तनिक सा भी अंतर नहीं है। अंतर शरीर का नहीं है, अंतर आत्मा का नहीं है, अंतर ब्लड का नहीं है, अंतर केवल विचारधारा का, केवल विचारधारा का अंतर है। अरे कोई ब्राह्मण भी शराब पिए और हमसे कहे कि हमारे हाथ का पानी पिलो, हम उसके हाथ का भी नहीं पिएंगे, और क्या तो छोड़ो। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषी। इसलिए सबके हाथ का नहीं खाना चाहिए, कहीं भी खड़े होकर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। खाने के पहले सोच लो जो खा रहे हो वो आपकी बुद्धि कितनी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और अजामिल ने एक दासी से विवाह करके अपना सदाचार नष्ट कर लिया। पाप करता, चोरी करता, ना जाने क्या क्या करता भक्तों। और वही अजामिल अपने पुत्र का नाम संतों के कहने से नारायण रखता है। अंत समय में जब मृत्यु आई तो उसको ना यमदूत दिखने लगे, यमदूत पकड़ कर ले जाने लगे। तब उसने दूर खेलते हुए अपने बच्चे को आवाज लगाई, दूरे पीडन का सत्तम पुत्रम नारायण आवया प्लावितेन स्वरेण उच्चै राजू आवाज तेंद्रिया। पास में खड़ा बालक चिल्लाने लगा, बेटा आओ हमारी रक्षा करो। जब नारायण नारायण कह के अजामिल ने आवाज लगाई तो बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया और विमान पर चढ़ करके अजामिल भगवान के परम धाम को बहुत आनंद से जाने लगे, बहुत आराम से। यमदूतों ने रोका, महाराज ये हमारा ग्राहक है, कहाँ लिए जा रहे हो? उसने जीवन भर पाप किया है, आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? कहा पार्षदों ने इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसके सारे पाप खत्म हो गए भगवान का नाम लेते। अब ये मोक्ष का अधिकारी बन गया, इसे आप नर्क नहीं ले जा सकते, इसे तो वैकुंठ लेने के लिए हम आए हैं, ले जाने के लिए। चलो, जो भगवान का नाम ले लेता है पार लग जाता है भव से। इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए और जपते रहना चाहिए निस्वार्थ भाव से और परिपूर्ण विश्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। अजामिल जैसा पापी पापात्मा आज पार हो रहा है बहुत सारे, केवल नाम लेकर के, केवल नाम लेकर के। इसलिए हमें और आपको भी भगवान के नाम पर पूरा यकीन रखना चाहिए और नाम लेकर के अजामिल की मुक्ति हो गई, हमारी और आपकी मुक्ति भी बहुत आसानी से हो जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, उनसे नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की और नारायण कवच की दीक्षा पाने के पश्चात उन्होंने इंद्रासन को पुनः प्राप्त किया, क्योंकि वो छीन चुकी थी। गुरु से नारायण कवच की दीक्षा ली। हर ध्यान मन सर्वक्षाम न्यस्तांग पद महापद पृष्ठे। नारायण कवच का जब पाठ सुनाया, जब आनंद से यज्ञ हुआ, इंद्र का सारा कष्ट दूर हो गया। इंद्र ने गुरु से यज्ञ कराया, विश्वरूप ने राक्षसों को आहुति दे दी, क्योंकि वो विश्वरूप सबको एक रूप में मानते थे। उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र को क्रोध आ गया, अपने गुरु का मस्तक अलग कर दिया। इंद्र ने गुरु को मारा, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 स्थानों में बांट दी। कहाँ कहाँ दी? स्त्री, जल, पृथ्वी और वृक्ष। स्त्रियों में रजस्वला के रूप में हत्या नजर आती है, वृक्षों में गौंड के रूप में, पृथ्वी में ऊसर बंजर भूमि के रूप में और जल में झाग के रूप में ये ब्रह्म हत्या नजर आती है। आज भी इंद्र ने आनंद से ब्रह्म हत्या बांट दी। पश्चात इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया था। अब जब मार दिया तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा नाराज हो गए और त्वष्टा मुनि ने यज्ञ करके वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ वृत्तासुर इंद्र को मार करके आओ। इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर आगे बढ़ा और वृत्तासुर जैसे आए, इंद्र ने दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर के सामने खड़े हो गए। दधीची मुनि अपनी हड्डियों का दान करने वाले थे।
दधीची का नाम हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हड्डी का दान कर दिया था। शिव दधीची हरिश्चंद्र कहानी, हरिश्चंद्र शिव दधीची, इन्होंने अपने जीवन में इतना बलिदान दिया है, इतना बलिदान दिया है सत्य के लिए। इन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, परिवार को त्याग दिया है, लेकिन सत्य को नहीं त्यागा। इनमें एक राजा है श्री हरिश्चंद्र, नाम जानते हो? कभी नाम सुना आपने हरिश्चंद्र का? हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा, तारामती। पुत्र का नाम रोहित। एक दिन विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। नारद जी कहते हैं क्यों तपस्या कर रहे हो? बोले हम सत्यवादी बनना चाहते हैं। नारद जी हंसने लगे, जाओ जाओ, आपसे बड़े सत्यवादी पड़े हैं, फिजूल में तपस्या कर रहे हैं। कौन है? बोले हरिश्चंद्र सत्यवादी। विश्वामित्र जी बोले मैं ऐसे सत्यवादी की परीक्षा लेकर देखूंगा, पहले देखूंगा कितना सत्यवादी है, फिर मैं यकीन करूंगा। चल पड़े विश्वामित्र जी। अपनी योग शक्ति से हरिश्चंद्र को एक सपना देते हैं। हरिश्चंद्र जब रात्रि को सोए तो उन्हें एक सपना आया। सपना ऐसा था कि उन्होंने सपने में अपना पूरा राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया, पूरा राज्य दान कर दिया। विश्वामित्र जी सुबह सुबह पहुंच गए। कहो राजन कैसे हो? राजा ने पांव धोकर विश्वामित्र जी के चरण सेवा करी, आसन पर बिठाया, चरणामृत लिया और कहा महाराज आप क्या चाहते हैं? जो मांगेंगे मैं दूंगा, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं। भोजन कराया हरिश्चंद्र ने और कहा कि महाराज आज मैंने सपना देखा कि आज मैंने पूरा राज्य आपको दान कर दिया। तो विश्वामित्र जी बोले जब दान कर ही दिया है तो एक काम करो, आप अपना राज्य हमें दे ही दो। हाँ महाराज ले लो। हंसते हंसते राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य का दान विश्वामित्र जी को कर दिया और वहां से जाने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा रुको रुको, दान कर दिया है, हमारी दक्षिणा तो दो, हमें भोजन कराया है आपने साधु को, दक्षिणा कौन देगा? महाराज दक्षिणा तो नहीं है देने के लिए, दान अलग होता है भक्तों, दक्षिणा अलग होती है। बेटियों के विवाह में आप जो देते हो, वृद्धों की सेवा में आप देते हो, यज्ञ में देते हो, पूजा पाठ में जब आदि आदि बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं उसमें जब आप देते हैं उसे दान कहते हैं। पर पंडित जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई तो कथा सुनाने का जो मेहनताना है वो आप देंगे तो वो दान नहीं, वो दक्षिणा होगी। वो मेहनत जो है उसे दक्षिणा। हम आपके घर आए और हमें भोजन कराया, हमें दक्षिणा दो। अब विश्वामित्र जी ने दक्षिणा मांगी, हरिश्चंद्र क्या देते? कुछ था नहीं, पूरा राज्य पहले दे चुके हैं, उससे एक रत्ती निकाल नहीं सकते। पूरा संसार उस समय इनके पास था, श्री हरिश्चंद्र के पास। तब 1 महीने की मोहलत मांगी हरिश्चंद्र ने। महाराज मैं मजदूरी करके आपकी दक्षिणा दूंगा, कहिए दक्षिणा कितनी चाहिए? बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं। उस समय सोने के सिक्के चलते थे तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं हमें दीजिए। ठीक है, चल पड़े हरिश्चंद्र। काम ढूंढेंगे, मजदूरी करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा खबरदार हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में कहीं काम मांगे तो हमारे राज्य से निकल कर जाओ। जहां जाते वहीं हरिश्चंद्र का राज्य था। तब उन्होंने काशी जाने का निर्णय लिया, क्योंकि काशी के राजा तो भगवान शिव हैं, वहां किसी राजा की हुकूमत नहीं है। कहते हैं ये पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी से काशी अलग है, ऐसा बड़े बड़े विद्वानों का मत है। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र खड़े हो गए, काम खोजने लगे, काम नहीं मिला। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, 25 और 30 दिन बीत गए। आज महीने का अंतिम दिन था, खड़े हैं हरिश्चंद्र। बाजार में गए, अपने आप को बेचने लगे। है कोई मुझे खरीदने वाला? हाँ हाँ कहो कितना देंगे आप? सामने वाला बोला 500 स्वर्ण मुद्राएं दे पाएंगे। 500 स्वर्ण मुद्राएं। हरिश्चंद्र बोले हमें 1100 की आवश्यकता है, आप 1100 दो तो हम आपके साथ चले। ना इतना नहीं।